जब तक उसे राम भक्ति मिलने वाली नहीं है। यदि आपको राम जी की भक्ति चाहिए तो पहले शंकर भगवान के चरणों में जाना पड़ेगा, और यदि आपको शंकर भगवान जी प्राप्त करने हैं तो पहले श्री राम जी के चरणों में जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की दिन रात पूजा करते हैं। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि मैं तुम्हारा मरहम जानना चाहता था। हे भरद्वाज जी, मैं तुम्हारा मरहम जानना चाहता था। कौन सा मरहम? कहते हैं कल कथा में काशी से उठाकर प्रयागराज लेकर गया था, लेकिन आज याज्ञवल्क्य जी महाराज इस कथा को प्रयागराज से कैलाश पर्वत लेकर जाते हैं। बाबा कहते हैं परम राम गिरी पर कैलासो, परम राम गिरी पर कैलासो, सदा जहाँ शिव उमा निवासो, सदा जहाँ शिव उमा निवासो, तेहि गिरि पर्वत विकट विशाला, तेहि गिरि पर्वत विकट विशाला, निज नूतन सुंदर सब काला, निज नूतन सुंदर सब काला, एक बार तेहि प्रभुमत गायो, एक बार तेहि कर प्रभु गायो, करो विलोकी और अति सुख भायो, करो बिलो के ओर हरि दुख भायो, निरकर दासी नाग रिपुछाला, निरकर दासी नाग रिपुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला, बैठे सहज ही शंभो कृपाला, बैठे सहज ही शंभो कृपाला। एक कैलाश पर्वत पर एक स्थान है जहां पर एक बहुत बड़ा विशाल बरगद का वृक्ष है। नवीन नूतन, वो हर ऋतु में नवीन और नूतन रहता है। शंकर भगवान जब भी कभी भजन करते हैं मेरे राम जी का, तो उसी वृक्ष के नीचे बैठकर करते हैं, उसी के नीचे बैठकर करते हैं। वह सदैव हरा और भरा रहता है। क्यों रहता है? भजन के प्रभाव से। शंकर भगवान का भजन करने का स्थान तय है। देखिएगा, कुछ स्थान ऐसे होते हैं, कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि जो हमें एकांत में करने चाहिए। कौन से काम? भजन और भोजन, और तीसरा शयन माने सोना। सोना भी एकांत में चाहिए। और चौथा है मेरे मां लड़ना। लड़ना भी एकांत में चाहिए। आपने देखा होगा, पहले महलों में एक भवन बनाया जाता था जिसका नाम था कोप भवन। सुना है ना? कोप माने क्रोध के। जिसको भी लड़ना होता था उस कक्ष में जाता था और कोप भवन में लड़कर जब लड़ाई समाप्त हो जाती थी तब बाहर आते थे। क्यों?
ताकि उस लड़ाई का प्रभाव बाहर के वातावरण पर ना पड़े। हमारी लड़ाई को हमारे बच्चे ना देखें, हमारी लड़ाई को हमारा पड़ोसी ना देखे, इसीलिए लड़ना भी एकांत में चाहिए। शंकर भगवान तब भी भजन करते हैं तो केवल उस बड़ के वेद के नीचे करते हैं। भाई उधर तो बच्चों को देखो, बहुत शोर कर रहे हैं। मैं आपको एक कथा सुनाऊं। आजकल भजन और भोजन एकांत में नहीं होता। आप शादियों में देखिएगा, जैसे बफेलो जानवर खाते हैं उस प्रकार आज आप और हम खाते हैं। मैं आपको एक कथा सुनाऊं। एक नगर में एक राजा रहते थे। एक दिन अपने रथ पर बैठकर भ्रमण के लिए निकले तो उन्हें रास्ते में एक बहुत सुंदर बंजारण दिखाई पड़ी। बहुत सुंदर थी। उन्होंने अपने सैनिक से कहा कि जाओ इनके पिता के घर जाओ और कहना कि राजा तुम्हारी बेटी के साथ में विवाह करना चाहता है। अब राजा है, बताइए कौन मना करेगा। किसी कारण उस बंजारण का विवाह राजा के साथ हो गया। अब उसके लिए एक बहुत आलीशान महल बनवाया, लेकिन वो दिन पे दिन कमजोर होती चली गई। राजा ने सब दूर दूर से वैद्य बुलाए, डॉक्टर बुलाए, हकीम बुलाए, लेकिन वो उनकी पत्नी बंजारण स्वस्थ नहीं हुई। उसी रास्ते से एक बंजारा जा रहा था। उसने कहा कि मैं तुम्हारी रानी को स्वस्थ कर सकता हूं। राजा ने कहा कि मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। कहा कि आप जब भी अपनी रानी को भोजन खिलाते हैं तो एक साथ खिलाते हैं, अपने साथ खिलाते हैं। वो इसीलिए बीमार है, क्योंकि ये बंजारण है, ये कभी एक साथ बैठकर भोजन नहीं खा सकती। आप इसके पैरों में घुंघरू बंधवा दीजिएगा और पूरे महल में थोड़ा थोड़ा सा भोजन प्लेट कटोरी में रखवा दीजिएगा। ये जैसे ही ठुमक ठुमक कर घुंघरू बजाती घूमेगी और भोजन खाएगी, ये अपने आप स्वस्थ हो जाएगी। कोई डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है। तो ये बफेलो सिस्टम बंद किया जाए। उस बंजारण की तरह आज हम लोगों की भी आदत पक गई है। पत्नी रसोई में खाना बनाती है, पति पीछे खड़ा होकर प्लेट में गरम गरम लेता है और खाता रहता है। बच्चों का भी यही हाल है। आदत बनाइए कि नीचे आसन बिछाया जाए और पूरा परिवार जमीन पर बैठकर खाए। पूरा परिवार। लेकिन आज तो यदि मार्बल पर भी किसी का बच्चा नंगे पांव चल दे तो भी बच्चे को डांट मिलती है। चप्पल नहीं पहनी, जूते नहीं पहने। हम लोग प्रकृति से अपने बच्चों का जुड़ाव नष्ट करते जा रहे हैं। अब शंकर भगवान कहते हैं, मां पार्वती को अपने पास बुलाया और अपने हाथों से आज भगवान ने आसन बिछाया। कहा कि हे पार्वती, आप मेरे पास बैठो। शंकर भगवान कैसे बैठे? बैठे सहज ही शंभो कृपाला, बैठे सहज ही
अपने पास बिठाया। आज देखिएगा, सहज माने शांत। शांत होना भी एक जीवन की कला है। जो व्यक्ति शांत होता है उसका उतना ही ऊंचा विचार होता है। आप कभी समुद्र में जाइएगा या गंगा के बीच में जाकर देखिएगा, जहां पर ज्यादा जल होता है वहां पर जल आवाज नहीं करता, और जहां पर किनारे पर कम जल होता है वहां पर जल आवाज करता है। शांत होया जाए, किसकी तरह? शंकर भगवान की तरह। आज मां पार्वती ने शंकर भगवान से कहा कि प्रभु, मैंने आज तक आपको इतना प्रसन्न कभी नहीं देखा जितना आज आप प्रसन्न हैं। शंकर भगवान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, देवी उमा, आज मैं इसलिए प्रसन्न हूं कि आज मुझे लगता है कि तुम्हारे और मेरे बीच में आज सत्संग होने वाला है। जिसके घर में पति और पत्नी के बीच में सत्संग होता है, भजन होता है, वो घर स्वर्ग होता है। और जिसके घर में पति पत्नी माता पिता के बीच में, भाइयों के बीच में झगड़ा होता है, वो घर नरक के समान होता है। एक पति और पत्नी दो थे, उनको कोई संतान नहीं थी। बुढ़ापे में जाकर उनको एक बेटे ने जन्म लिया। एक पड़ोसन आई और उसने कहा कि बहन चल, मंदिर में कथा हो रही है, सुनने चलते हैं। उसने कहा कि बहन, अब मेरे पास भजन सुनने का वक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे बेटे ने जन्म ले लिया, अब मैं अपने बेटे को बड़ा करने में लगी हूं। जितना प्रेम अपने पति से करती थी, अब उससे आधा प्रेम अपने बच्चे से करने लगी। उसने पढ़ा लिखा कर अपने बेटे को इतना बड़ा बना दिया कि उसका बेटा एक दिन छोड़कर विदेश में चला गया और वहां पर जाकर शादी कर ली। मां ने बुढ़ापे में फोन किया कि बेटा तेरी याद आती है, एक बार तो गांव में आ जा। बेटे ने उत्तर दिया कि मां, अब मैं नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि मैंने भी विवाह कर लिया और मेरे भी एक बेटे ने जन्म ले लिया। मां, मैं अब अपने बेटे को बड़ा करने में लगा हूं। तब उसने अपने पति के पास गई और जाकर कहा कि अब लगता है कि इस संसार में हमारा कोई नहीं है। अब सब कुछ छोड़कर अपने पति के हाथ को पकड़ा और हाथ पकड़कर भगवान की शरण में लेकर चली गई। कहा, जब तक इंसान को कोई दुख नहीं सताता, जब तक इंसान भगवान के चरणों तक जाने वाला नहीं है, जब तक दुख न सतावे। मैं कहता हूं कि उस दुख सताने का इंतजार ही मत करो, पहले ही भगवान के चरणों को पकड़ लो। भगवान से केवल इतना मांगना है कि प्रभु, आपके चरणों में मुझे केवल प्रेम चाहिए। लेकिन हम लोग सबसे बड़े भिखारी बन गए। आप बताइएगा मुझे, यदि आपके घर में कोई रोज आवे और रोज आकर 10 रुपए मांगे, कभी 2000 मांगे, कभी 10,000 मांगे, मेरी मां आप बताओ आप कितने दिन तक देंगी? एक दिन देना बंद कर दोगे। क्यों? क्योंकि ये तो रोज मांगता है। उसी प्रकार आप मंदिर में जाते हैं, भगवान से रोज मांगते हैं, तो भगवान को कैसा लगता होगा? इसीलिए भगवान से कुछ ना मांगा जाए, केवल भगवान के चरणों में प्रेम मांगा जाए। यदि प्रेम मिल गया तो समझ लेना कि तुम्हें दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल गई। बताइए, केवट भैया ने भगवान से क्या मांगा?
मां ने अपनी अंगूठी उतार कर दे दी कि लो प्रभु केवट भैया को दे दो, लेकिन केवट भैया ने मना कर दिया। मां सबरी ने भगवान से क्या मांगा? पूरा जीवन एक कुटिया में बिता दिया और भगवान एक दिन दर्शन देने स्वयं उनके घर पर गए। हम में और केवट में, हम में और मां सबरी में केवल ये ही अंतर है कि हम हर वक्त भिखारियों की तरह भगवान से मांगते हैं और वो दोनों नहीं मांगते, इसीलिए भगवान हमें दर्शन नहीं देते और उन्हें जाकर दर्शन देते हैं। ये अंतर है। केवल भजन किया जाए, अगले श्वास का पता नहीं है कि आए कि ना आए, अगले श्वास का पता नहीं है। किसी ने कहा महाराज जी क्या बाथरूम में भजन किया जाए? हां जरूर किया जाए, कहीं पर भजन करो या मत करो, लेकिन बाथरूम में अवश्य किया जाए, क्योंकि कई हार्ट अटैक बाथरूम में भी हुए हैं। लोग कहते हैं क्या महाराज जी ये तुलसी की माला क्या बाथरूम में पहनकर चले जाएं? अवश्य पहनकर जाओ, कहीं पर पहनकर जाओ चाहे मत जाओ, लेकिन टॉयलेट बाथरूम में अवश्य पहनकर जाओ। क्यों? यदि बाथरूम में हार्ट अटैक आ गया और तुलसी की माला हमारे शरीर पर स्पर्श नहीं होगी तो हमें नरक में जाना पड़ेगा। और यदि तुलसी की माला हमारे शरीर पर टच है, यदि हम और आप किसी को अटैक भी आ गया तो हम लोग नरक में जाने वाले नहीं हैं। दिन रात भजन किया जाए, दिन रात। भजले प्राणी रे अज्ञानी, बस 2 दिन की जिंदगानी, कहाँ तू भटक रहा है, कहाँ तू भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, कहाँ तू भटक रहा है, कहाँ तू भटक रहा है। झूठी काया झूठी माया चक्कर में क्यों आया, किसी पे भटक रहा है, किसी पे भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, कहाँ तू भटक रहा है, कहाँ तू भटक रहा है। नर तन मिला है तुझे, खो क्यों रहा है इसे खेल में। नर तन मिला है तुझे, खो क्यों रहा है इसे खेल में। कंचन सिकाया तेरी उलझी है विसियों के मेल में। कंचन सिकाया तेरी उलझी है विसियों के मेल में। सुख और तारा वैभव सारा कुछ भी नहीं है तुम्हारा, कहाँ सिर भटक रहा है, कहाँ सिर भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, कहाँ तू भटक रहा है, कहाँ तू भटक रहा है। भोला फिरे क्यों बंदे धनियों बन के उमंग में।
माता पिता और बंधु कोई चले ना तेरे संग में। माता पिता और बंधु कोई चले ना तेरे संग में। हाँ मैं और मेरा तू और तेरा कुछ नहीं है तेरा। कहाँ दिल भटक रहा है, कहाँ दिल भटक रहा है। भटके प्राणी वे अज्ञानी, तो निनकी जिंदगानी। कहाँ तू भटक रहा है, कहाँ तू भटक रहा है। दुनिया अनेक भरमी प्रभु की कृपा से नर तन पाया है। दुनिया अनेक भरमी प्रभु की कृपा से नर तन पाया है। झूठे वसन में फंस कर इनसे न प्रेम बढ़ाया है। झूठे वसन में फंस कर इनसे न प्रेम बढ़ाया है। गीता गाए वेद बताए बिन गुरु ज्ञान न आए। कहाँ तू भटक रहा है, कहाँ तू भटक रहा है। भटके प्राणी वे अज्ञानी, दो दिन की जिंदगानी। कहाँ तू भटक रहा है, कहाँ तू भटक रहा है। और माँ आकर बैठ गई। पति और पत्नी में बड़ा कौन? बताइए, मेरी बहन बताइए। बराबर है। उत्तर सुनिएगा, जब बराबर है तो फिर पत्नी के कपड़े आप क्यों नहीं धोते? आप रोटी क्यों नहीं बनाकर पत्नी को खिलाते? आप सुबह को झाड़ू क्यों नहीं मारते? उत्तर सुनिएगा, पति और पत्नी में पति बड़ा होता है और पत्नी छोटी होती है। पत्नी को चाहिए कि वह अपने पति के चरणों में आदर करे और पति को चाहिए कि वो अपनी पत्नी में अपनी ममता को बनाए रखे। आज शंकर भगवान ने जैसे आसन बिछाया तो शंकर भगवान ने कहा कि पार्वती, ये जो गौ मुख से और गंगा सागर तक जो गंगा गई है, वो गंगा केवल अपने इस बीच के स्थान को पवित्र करती है। लेकिन आज जो तुम मेरे मुख से जो गंगा निकलवाने वाली हो, कौन सी गंगा? राम कथा गंगा। वो केवल इसके बीच के स्थान को पवित्र नहीं करेगी, बल्कि इस पूरे जगत सकल लोक जग पावनी गंगा। आज ये भगवान की कथा मेरे मुख से जो निकलेगी पूरे संसार को पवित्र करेगी। इसीलिए आज मैं बहुत प्रसन्न हूं और मैंने इसीलिए आज अपने हाथों से तुम्हारा आसन बिछाया, इसीलिए बिछाया। देखिएगा, कथा कहती है कि जब तक भजन का आनंद नहीं मिलता, ये जगत का आनंद हमें जभी तक मिलता है। लेकिन जिस दिन हमें
भजन का आनंद मिल जाता है, उस दिन हमें इस जगत के आनंद को छोड़ना नहीं पड़ता, ये अपने आप छूट जाता है, अपने आप छूट जाता है। अब मेरी मां पार्वती रोने लगी। शंकर भगवान ने पूछा कि देवी आप रो क्यों रही हैं? मां ने कहा प्रभु मैं इसलिए रो रही हूं कि मैं पहले जन्म में सती थी और मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी थी और मैंने तुम्हारी बात को काट कर मैं अपने पति के घर चली गई थी पिता के, और मैंने सीता का रूप धारण कर कर पंचवटी आश्रम में मैं राम जी के पास चली गई थी और तुमने मुझे मन ही मन त्याग दिया था। मैंने अपना ये आसन खो दिया था पहले जन्म में, आपने मुझे मां समझकर सन्मुख बिठाया था, लेकिन आज मुझे वो खोया हुआ आसन इस युग में प्राप्त हो गया, इसीलिए आज ये दुख के आंसू नहीं, ये खुशी के आंसू निकल रहे हैं। आज मुझे अपना खोया हुआ आसन मिल गया प्रभु, इससे बड़े सौभाग्य की बात और मेरे लिए क्या होगी। शंकर भगवान ने कहा कि पार्वती आज मुझे लगता है कि तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो। मां ने कहा कि नाथ मैं तो हर जन्म में आपसे पूछना चाहती थी, लेकिन जब जब मैं पूछना चाहती थी ऐसी कोई घटना घट जाती थी कि वो बात पूरी नहीं हो पाती थी, पर आज मैं तुमसे जरूर पूछूंगी। आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, आप मेरे भी नाथ हैं और आप इस पूरे जगत के भी पिता हैं। आपको चर अचर नर मुनि संत यहां तक कि ब्रह्मा जी भी आपके चरणों की पूजा करते हैं। आज मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूं। मां ने क्या पूछा? कहा कि नाथ जो ये कैलाश पर्वत पर जो बड़ का वृक्ष है जिसके नीचे आप बैठकर भजन करते हैं, यदि कोई इसके नीचे बैठकर भजन करे क्या वो दरिद्र रहेगा? शंकर भगवान ने कहा कदापि नहीं रहेगा, और यदि दरिद्र हो तो शंकर जी कहते हैं तो उसको पता नहीं है कि तू इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठा है, और यदि उसे यह भी पता हो कि मैं इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हूं और वो फिर भी दरिद्र हो। शंकर भगवान कहते हैं देवी ये असंभव है, कदापि नहीं हो सकता। मां कहती है तो नाथ ये फिर मेरा भ्रम क्यों बना हुआ है, ये मेरा भ्रम क्यों दूर नहीं होता? आप कहते हैं कि ब्रह्म का कभी जन्म नहीं होता, ब्रह्म किसी की कोख से जन्म नहीं लेता, ब्रह्म अजन्म होता है, परातत्व होता है, निराकार होता है, साकार होता है। लेकिन जिस राम को आप जपते हैं, पूजते हैं, भजन करते हैं, उन्होंने रावण को क्यों मारा और फिर अयोध्या आकर फिर राजा बने, ये आज मुझे सारी कथा सुनाइए, और जो मुझसे छूट गया उसे भी सुनाइए। अब जैसे ही इतना कहा तो शंकर भगवान के हृदय में पूरा रामचरित्र उतर आया। बाबा कहते हैं हर ही राम चरित सब आए, हर ही राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लो चल जल आए, प्रेम पुलक लो चल जल। एक दंड कितने मिनट का होता है? 24 मिनट का, और दो दंड 48 मिनट के लिए शंकर भगवान ध्यान में चले गए। मगन ध्यान रस दंड जुग
पुनि मन बाहर की, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरने लीन। और जैसे ही अपने ध्यान से बाहर आए, उन्होंने पार्वती माँ से कहा कि पार्वती, आप पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। क्या पूछा माँ ने? भगवान ने कहा कि यदि पार्वती किसी कमरे में कोई व्यक्ति सो रहा है और रात के 2 बजे वो अपने खाट पे से उठे और उसके बिस्तर के नीचे एक इतनी मोटी रस्सी पड़ी है और उसका पैर उस रस्सी पर आ जाए और उसी बीच में लाइट चली जाए, कमरे में अंधेरा हो जाए, तो वो क्या सोचेगा? अरे सांप। और उसी समय यदि लाइट आ जाए, प्रकाश हो जाए, तो वो रस्सी को उठाकर कहेगा, अरे ये सांप नहीं, ये तो रस्सी है। पार्वती रोशनी के अभाव में जिस प्रकार वो रस्सी ही सांप जान पड़ती है, उसी प्रकार जिसको ज्ञान का अभाव है, उस अभाव के कारण मेरे राम जी भ्रम नहीं, एक साधारण पुरुष नजर आते हैं। एक साधारण पुरुष नजर आते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, चलो भैया आप बताइए, खड़े हो जाइए। मान लीजिए आज आप यहां पर कथा सुनकर अपने घर जा रहे हैं, रास्ते में आपको 2 मूर्ति नजर आई, एक राम की और एक रावण की। दोनों मिट्टी की हैं। आप उठानी एक है, तो आप कौन सी लेकर जाओगे? राम जी की ना। आज आप फिर दूसरे दिन कथा में आए, फिर 2 मूर्ति नजर आई, एक राम की और एक रावण की। दोनों मिट्टी की हैं, एक उठानी है। आज कौन सी उठाएंगे? आज रावण की उठाएंगे। क्यों? अच्छा, चलिए आज आप तीसरे दिन फिर आए, फिर आपको 2 मूर्ति नजर आई, एक राम की और एक रावण की। राम की मूर्ति मिट्टी की है और रावण की मूर्ति सोने की है। उठानी एक है। आज किसकी उठाएंगे? क्या सच कह रहे हैं भाई साहब? जब ये भैया मिट्टी की रावण की मूर्ति को उठा कर ले जा सकते हैं, इन्होंने कहा कि आज रावण की उठाऊंगा, तो क्या ये सोने की रावण की नहीं उठाएंगे? अपने आप फंस गए। अपने बच्चे का फ्लैट खरीद दूं, महाराज जी ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस एक दिल्ली में और ले। कितना लेकर जाओगे? जो साथ में जाने वाला है उसे तो हम लोग इकट्ठा ही नहीं कर रहे हैं, और जो साथ में नहीं जाना उसको इकट्ठा करने में लगे हैं, उसे इकट्ठा करने में लगे हैं। साथ में जाएगा तो केवल भजन जाएगा। कितनी बार भगवान का नाम लिया वो जाएगा। जिस प्रकार बैंक में पैसों की एंट्री होती है पासबुक में मेरी माँ, उसी प्रकार ऊपर भी एक बैंक है। दिन में जितनी बार आप भगवान का नाम जपते हो उतनी बार तुम्हारा काउंट हो जाता है। यदि पूरे दिन भजन किया, शाम को थोड़ी सी किसी की चुगली कर दी, तो पूरे दिन का भजन समाप्त हो जाता है। क्योंकि भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। रात के बाद होगा सवेरा, देख ना हो अगर दिन सहरा। पाव फूलों
पहले पाँव फूलों पे रखने से पहले तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। पाँव फूलों पे रखने से पहले तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। ये जवानी है तो दिन का सपना, ढूंढ ले जल्द तू आ। ये जवानी अगर ढल गई तो, ये जवानी अगर ढल गई तो उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। ये जवानी अगर ढल गई तो उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जय हो। अब मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं। शंकर भगवान कहते हैं, जे ही जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। हेराई माने आपने सड़कों पर देखा होगा गर्मी के महीने में जब हम दूर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे सड़क पर पानी भरा हुआ लगता है ना, वो धूप की तपन से। उसी प्रकार शंकर भगवान कहते हैं, हीराना पास होते हुए भी दिखाई ना देना, उसे कहते हैं हीराना। कई लोगों की आदत होती है कि चश्मा अपने सिर के ऊपर लगा लेते हैं और पूरे घर में ढूंढते हैं। रसोई में, कमरे में, बेड में पत्नी आती है, कहती है कि मुझे बताओ क्या ढूंढ रहे हो। कहते हैं तू जा अपना काम कर। जब 2 घंटे हो जाते हैं फिर पत्नी कहती है कि अब तो बता दो क्या ढूंढ रहे हो। कि अरे भगवान अपना चश्मा ढूंढ रहा हूं, जो मांगेगी सो दूंगा, कि तुम्हारे सर पर ही तो लगा है।